ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण की। आपको ये बता दें कि कल 7 सितंबर को अयोध्या के मठ मंदिरों में दर्शन पूजन करने का जो प्लान आप बना रहे हैं तो आप ध्यान दे दीजिए, क्योंकि कल साल 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। तो इसकी वजह से मठ मंदिरों के कपाट चंद्र ग्रहण लगने के 9 घंटे पहले ही बंद कर दिए जाएंगे। दरअसल धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। तो कल 9 घंटे पहले ही, क्योंकि चंद्र ग्रहण लगने वाला है, इसलिए 9 घंटे पहले ही चंद्र ग्रहण को लेकर मंदिरों के जो कपाट हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। तो चंद्र ग्रहण में आखिर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी हम जानने की समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। एक 122 साल बाद पितृपक्ष का चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण की कहानी, तबाही की भविष्यवाणी, कब और कितने बजे तक रहेगा सूतक। 7 दिसंबर को भारत में साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण देश के सभी राज्यों में भी दिखाई देगा। वैसे तो चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन इसे ज्योतिर्विदों के नजरिए से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस बार के चंद्र ग्रहण पर 100 साल बाद पितृपक्ष का संयोग बन रहा है। इस बार लगने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जो कि शनि की राशि कुंभ और गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में लगने जा रहा है। ज्योतिष के नजरिए से 7 सितंबर से लगने वाला चंद्र ग्रहण बहुत ही खतरनाक माना जा रहा है, क्योंकि जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो उसका प्रभाव देश और दुनिया पर 3 महीने पहले और 3 महीने बाद तक दिखाई देता है। 7 सितंबर की रात लगने वाले चंद्र ग्रहण को पूरे भारत में देखा जा सकेगा। वैसे तो 7 सितंबर रात 8:59 से चांद पर हल्की छाया पड़नी शुरू हो जाएगी, लेकिन सूतक काल इसके हिसाब से नहीं, बल्कि गहरी छाया पड़ने के 9 घंटे पहले ही माना जाता है। चंद्र ग्रहण का आरंभ 7 सितंबर की रात 9:58 से होगा और इस ग्रहण का समापन 8 सितंबर की आधी रात 1:26 पर होगा। अगर ग्रहण के सबसे महत्वपूर्ण और पीक टाइमिंग की बात की जाए तो ये रात 11:42 पर अपने चरम पर होगा। भारत में संपूर्ण ग्रहण काल की कुल अवधि 3 घंटे 28 मिनट की रहेगी। 7 सितंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण चूंकि रात 9:58 पर लग रहा है, इसलिए सूतक काल 9 घंटे पहले यानी कि दोपहर 12:57 से लग जाएगा। इतना ही नहीं, साल 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत के अलावा भी कई देशों में दिखेगा। यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में भी चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। इसके अलावा पूर्णिमा पर लगने वाला ग्रहण ज्योतिष में खास माना जाता है, क्योंकि इस समय प्राकृतिक आपदाओं का भी खतरा बढ़ जाता है। खासकर बाढ़, भारी बारिश और पहाड़ी इलाकों में तबाही की संभावना रहती है। इसका असर लोगों और जानवरों दोनों की जिंदगी पर पड़ेगा। यानी एक तो पहले से ही कुदरत ने कहर बरपा रखा है, तो वहीं अब दूसरी तरफ चंद्र ग्रहण काल में भी तबाही की संभावना जताई जा रही है। तो ये पितृपक्ष वाला सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण किस किस पर लगाएगा ग्रहण? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चंद्र ग्रहण को लेकर लोगों के मन में कई सवाल होते हैं। इन सवालों को हम जानेंगे। हमारे साथ डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा, ज्योतिषी, और मान्या ज्योतिषी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी नितिशा मल्होत्रा। चंद्र ग्रहण को लेकर कई भ्रांतियां लोगों के मन में होती है कि चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कई लोग इसे मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं। तो सबसे पहले तो सवाल मेरा यही होगा कि चंद्र ग्रहण का जीवन पर कितना असर पड़ता है? सभी को राधे राधे और सभी को जय मां पिताम्बरा। तो देखिए, चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना तो हो रही है, लेकिन अगर हम इसको शास्त्रों में समझें कि चंद्रमा को राहु ग्रहण कर रहा है यानी ग्रसित कर रहा है। अब कोई भी ऐसी कंडीशन जहां पे किसी भी प्लैनेट के साथ अगर बुरा हो रहा है और चंद्रमा
मन का कारक है, सूर्य हमारी आत्मा का कारक है। और यूनिवर्स को जब हम अपनी आंखों से देखते हैं तो चंद्र देवता सामने हमें साक्षात दिखाई पड़ते हैं। और चंद्रमा का हमारे मन पर कितना असर पड़ता है, इसका प्रमाण हमें हमारा विज्ञान भी दे चुका है कि पागल खाने की गतिविधियां कैसी होती हैं, या जल की गतिविधियां कैसी होती हैं, समुद्र भाटा आना, समुद्र में कोई सुनामी आना, तो वैसी गतिविधियां कैसी होती है वो हमें साइंस भी प्रूव कर चुका है। तो चंद्रमा जो मन का कारक है, जब उसे ग्रहण लगेगा तो वो हमारे जीवन पर बहुत बड़ा असर डालेगा, क्योंकि हम भी मन से जुड़े हुए हैं और 70% हमारे अंदर भी पानी है और धरती पर भी पानी है। तो इसका असर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, ये आंशिक चंद्र ग्रहण नहीं है। और पूर्ण चंद्र ग्रहण होने के कारण 3 घंटा जो कुछ मिनट की इसकी अवधि है, 3 घंटा 28 मिनट की, वो बहुत विशेष हो जाती है। और राहु के साथ ग्रहण है, कुंभ राशि में है, गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में ग्रहण है, और पूर्णमासी की रात है, यानी सूर्य सिंह राशि केतु के साथ रहने वाले हैं। तो ये जो समय है बहुत विशेष है। इस समय जिस ग्रह को ग्रहण लग रहा है, क्योंकि चंद्र को ग्रहण लग रहा है, तो अगर हम चंद्र देवता की पूजा, उपासना, मंत्रों का जाप करते हैं तो चंद्र देव को एक बल मिलता है, शक्ति मिलती है, जो वो हमसे प्रसन्न होकर हमारे जीवन में वो चेंजेस लाते हैं। लेकिन ये समय इतना सेंसिटिव है क्योंकि शास्त्रों में ही मेंशन है कि ग्रहण का मतलब है मृत्यु की तरफ बढ़ना और एक जन्म लेना, यानी केचुली बदलना, जैसे सांप अपनी केचुली बदल रहा है, या कोई भी चीज अंत की तरफ जा रही है और फिर उसका आगमन सृष्टि में हो रहा है। तो ये समय बहुत सेंसिटिव है और ये प्राकृतिक आपदाओं के लिए, मनुष्यों के लिए, जन जीवन के लिए, सभी के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव समय है चंद्र ग्रहण का समय। जी बिल्कुल। मान्या जी, मैं आपके पास आऊंगी। चंद्र ग्रहण का राशियों पर कितना असर पड़ता है और इस बार किस राशि पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा? देखिए, ये जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है ये कोई एक मामूली चंद्र ग्रहण नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा, और कहते हैं ना जैसे पूरा टोटल ल्यूनर एक्लिप्स होने वाला है, जो कि शुरू हो रहा है 8:30 बजे से कल 7 तारीख को, और ये खत्म हो रहा है जाकर 8 सितंबर 2:25। तो ये टोटल जो है खग्रास जो है चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जिसको एक ब्लड मून के हिसाब से भी आप कह सकते हैं कि ये ब्लड मून जो है कल दिखने वाला है। और ये जो चंद्र ग्रहण है, जैसे कि मेरी बहन ने बताया कि हाँ भी ये मानसिक स्थिति पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है इससे। और जो नक्षत्र अगर हम बात करें तो ये 2 नक्षत्रों में आने वाला है। पहला जो नक्षत्र इसका पड़ने वाला है वो है आपका शतभिक्षा नक्षत्र। जब ये शुरू होगा तो ये शतभिक्षा नक्षत्र में शुरू होगा, और जब ये खत्म होगा तब उस समय पर ये जो है भाद्रपद नक्षत्र में खत्म होगा, जिसका मतलब है कि भाद्रपद नक्षत्र में ये सबसे ज्यादा रहने वाला है। तो कुंभ राशि में ये जो है इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट दिखने को मिलेगा, और सिंह राशि, क्योंकि उसके साथ ही सिंह राशि में भी इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा दिखेगा। अगर मैं कुंभ राशि की बात करूं तो कहीं ना कहीं कुंभ राशि वालों को और मकर राशि वालों को यह समय बहुत संभल के चलने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आएंगी, मानसिक स्थिति उनकी डेफिनेटली हिलने वाली है, फैमिली में उनको टेंशन रह सकती है, मेंटल डिस्टर्बेंस, क्योंकि जब चंद्र की बात होती है ना तो वहां पर मेंटली आपके वो कहते हैं ना कि मन को साधना सबसे मुश्किल है, इसी तरीके से चंद्रमा को साधना भी सबसे मुश्किल है। और चंद्रमा जब भी कहीं पर आप देखें, हमारी पूरी बॉडी 75% ऑफ वाटर है, और चंद्रमा जो है वो पानी तक को, यहाँ तक कि सी तक को जो है कंट्रोल करता है। तो आप देखिए जब भी लहरें आती हैं वो चंद्रमा के हिसाब से ही आती हैं, तो इसलिए सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ने वाला है वो मनस्थिति पे पड़ने वाला है। इसलिए कहीं ना कहीं मेंटल डिस्टर्बेंस डेफिनेटली रहने वाली है। अगर मैं सिंह राशि की बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं सिंह राशि वालों को नौकरी से परेशानी आ सकती है, कहीं ना कहीं उनकी जो है मैरिड लाइफ पे बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है, क्योंकि मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं रहेगी, जिसकी वजह से उनकी मैरिड लाइफ पे भी प्रॉब्लम होगी। अगर कोई बिजनेस में है तो पार्टनरशिप तक में परेशानी आ सकती है। तो इन सब चीजों के लिए सबसे बेस्ट है कि वो मेडिटेशन रेगुलरली करते रहें, क्योंकि यह जो नक्षत्र है वो गुरु का नक्षत्र है, भाद्रपद नक्षत्र जो है गुरु का नक्षत्र है। इसलिए सबसे इजी और सबसे बेस्ट उपाय है कि वह गुरु का जाप करते रहें, जुपिटर का जो है, जैसे कहते हैं ना बृहस्पति का नाम लेते रहें, या फिर ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवाय नमः, इसका पाठ करते रहें, इसका मंत्र जाप करते रहें। जब ग्रहण चल रहा हो उस समय पर भी ये मंत्र का जाप करें। इसके बाद भी लगातार 3 महीने तक गुरु का जो है व्रत करें, या फिर जो है दान करें, या फिर
जो है इस मंत्र को रेगुलर उच्चारण करते रहें, तभी ये 2-3 राशियां जो मैंने आपको बताई हैं ये इस परेशानियों से बच सकती हैं। चलिए ठीक है, जिन राशियों का आपने जिक्र किया, होपफुली जो देख रहे होंगे वो इन चीज़ों को फॉलो भी करें। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार संतों का रिएक्शन भी हम जान लेते हैं। अयोध्या के संतों का चंद्र ग्रहण को लेकर क्या कहना है, वो जरा सुनिए। को पूर्णिमा तिथि है और पूर्णिमा तिथि को ही चंद्र ग्रहण होता है और 7 तारीख को ये चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जिसका सभी प्रकार के फलाफल सब लोगों को मिलेगा। ये भारत में दृश्यमान है, इसलिए इस ग्रहण को सभी लोगों की मान्यता होगी। और ग्रहण के जो नियम हैं, 9 घंटा पहले सूतक लग जाता है और 9 घंटा पहले ये प्रयास होना चाहिए हर जनमानस का कि उस समय में भोजन, शयन इत्यादि जो है ये सब वर्जित हैं, तो इन सब नियमों का पालन करना चाहिए और चंद्र ग्रहण का जो सही सही लाभ है उस लाभ को प्राप्त करना चाहिए। जो ग्रहण का काल होता है, उस ग्रहण के काल में जो है वो जप तप मंत्र का ध्यान स्नान ये सब जो है वो 10 गुना फलदायी होते हैं। तो इसलिए ये सब विधान ग्रहण काल में किया जाता है और सूतक चंद्र ग्रहण में 9 घंटा, सूर्य ग्रहण में 12 घंटा पहले लग जाता है। तो उस समय से देवताओं की आराधना पूजा जो है वो बंद हो जाती है। इसका ये आखिरी ग्रहण है जो रविवार 7 सितंबर को रात्रि 9:58 पर लग रहा है, जो उसी रात्रि में पूर्वाह्न 1:26 तक रहेगा। इसका सूतक, चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले लग जाता है, इसलिए 12:58 पर इसका सूतक शुरू हो जाएगा। रात्रि 11:58 से लेकर 12:58 तक चंद्र ग्रहण अपने चरम पर रहेगा। यहां ये बताना आवश्यक है कि वर्तमान में न्याय के देवता श्री शनि देव कुंभ राशि में विराजमान है, इसलिए यह ग्रहण अत्यंत महत्वपूर्ण है जो 100 वर्षों के बाद लग रहा है। भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक भी भारत में माना जाएगा। इससे प्रभावित प्रकृति के साथ साथ मानव जाति भी हो रही है। 4 राशि के जातक तो अत्यंत प्रभावित हो रहे हैं, मिथुन, धनु, कन्या, यह राशि के जातक अत्यंत प्रभावित हो रहे हैं। मेष राशि के जातकों पर इस चंद्र ग्रहण की असीम कृपा बनी रहेगी। देखिए, चंद्र ग्रहण जो पूर्णिमा के दिन जो लग रहा है, कुंभ राशि में लग रहा है। कुंभ राशि पर ऐसे ही शनि की 7.5 चल रही है। इससे जो है पठार क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में आपदा और बारिश इत्यादि की संभावनाएं अधिक रहेगी। यह ग्रहण जो है 12:57 पर इसका सूतक लग जाता है। जो है सूर्य ग्रहण में 12 घंटा पूर्व सूतक लगता है, चंद्र ग्रहण में 9 घंटा पूर्व सूतक लगता है। 9:57 पर ग्रहण जो है स्पर्श होगा और 1:27 तक ग्रहण काल रहेगा और 9 घंटा पूर्व ग्रहण से जो है 12:57 पर सूतक लग रहा है। इस दिन जो है व्यक्ति को बहुत से ऐसे चीजें हैं जिस पे परहेज करना पड़ता है। 12 बजे तक सभी मठ मंदिर का कपाट बंद हो जाएगा और पुनः दूसरे दिन 8 सितंबर को जाकर के भगवान का जो है पंचगव्य इत्यादि से प्राशन स्नान इत्यादि के बाद जो है मंदिर में दर्शन पूजन होगा। तो संतों को आपने सुना। एक बार फिर हम अपने मेहमानों के पास चलते हैं। डॉक्टर नीतिशा मल्होत्रा जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि जब कोई भी ग्रहण लगता है तो लोगों के मन में कई सवाल होते हैं, लोग डर भी जाते हैं। खास करके लोगों के सवाल ये भी होते हैं कि चंद्र ग्रहण में आखिर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जरा इसको भी विस्तार से बताइए। जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है पुनीता जी। और मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि ग्रहण के समय जो भी हमारी माताएं और सासों के द्वारा एक रिचुअल्स बताए जाते हैं कि जैसे सोना नहीं चाहिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना ही चाहिए, क्योंकि जो भी गैलेक्सी में, यूनिवर्स में जो भी घटना घटित हो रही है वो हमारे जीवन पर भी अपना प्रभाव डाल रही है। और हम लोग ऐसे जीव हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, इसलिए माताएं हमें कहती थी कि सोना नहीं चाहिए, उस समय आप जागिए, भोजन मत करिए, क्योंकि जो निगेटिव वाइब्स हैं, जो उसकी एनर्जी है ग्रहण की, वो भोजन में या हमारे वस्त्रों में या ऐसी चीजों में हमारे साथ अट्रैक्ट होती है। इसलिए मैं पहले बोलना चाहूंगी कि 9 घंटे पहले से सूतक काल लग रहा है
उससे पहले पहले अपने भोजन में तुलसी या कुशा जरूर डाल दीजिए। और रात को, क्योंकि जब ग्रहण लग जाएगा, आपका ग्रहण शुरू हो जाएगा 8:49 पे, तब से आप लोगों ने भोजन को ग्रहण नहीं करना है। इससे पहले अगर आपका डिनर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, इसके बाद नहीं करना है। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, किसी कारणवश दवाई लेनी है या बच्चों को फीड देना है, तो उनको दिया जा सकता है। अदरवाइज जो बच्चे डिनर करके सोने वाले हैं उनको सुला दिया जाए या उनको कोई एक्टिविटी दी जाए जिससे वो रीढ़ की हड्डी उनकी सीधी रहे। दूसरा, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको इस समय बहुत ध्यान रखना है। जैसे माताओं के द्वारा बोला जाता था कि कुंडी नहीं लगाई जाती है, माचिस ना जलाएं, किसी चीज को काटे नहीं, कैंची, चाकू, ब्लेड का प्रयोग ना करें। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जलाने वाली वस्तुएं, काटने वाली वस्तुएं, सिलने वाली वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका गर्भ पर इम्पैक्ट देखने को मिलता है। दूसरा, मैं आपके चैनल के थ्रू ये भी बोलना चाहूंगी कि ये समय सच में बहुत स्पेशल है। जो प्राकृतिक आपदाओं को देश की और कई विदेशी जगहों पर भी जहां पर इसका असर देखने को मिलेगा, ये मानव जीवन पर भी अपना पूरा असर डालेगा। क्योंकि बाढ़ आना या समुद्र में सुनामी आना या कुछ भी जो पानी से रिलेटेड है, जो पहाड़ों से रिलेटेड है, क्योंकि जो पहाड़ है वो राहु है और जल जो है वो चंद्रमा है, तो इनसे रिलेटेड आपदाओं का आना इस समय बनता है। और विवाद बढ़ना, क्योंकि मानसिक स्थिति खराब हो रही है, बहुत ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन लोगों को फील हो सकता है, जिसमें 5 राशियां बहुत स्पेशल रह सकती हैं। कर्क राशि, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी को लग रहा है, सिंह राशि, कुंभ राशि, मीन राशि और कन्या राशि, क्योंकि अभी कुछ दिन बाद 21 को ही सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, जो आत्मा कारक है, जो राजनीति का कारक प्लैनेट है, जो पिता का कारक प्लैनेट है। तो ये समय बहुत ज्यादा स्पेशल, और ये 122 साल बाद, क्योंकि आपके भी उस पर दिख रहा है कि 122 साल के बाद ये जो पितृ पक्ष में 2 ग्रहण लग रहे हैं, चंद्र से सूर्य, ये बहुत स्पेशल टाइम है हमारे पितरों की पूजा के लिए भी। ग्रहण के समय क्या करना चाहिए? विशेष मंत्रों का जाप करिए, जिससे वो देवता प्रसन्न हो और आपको प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद दे सके। तो चंद्र के मंत्रों का ओम सोम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग इस समय जरूर करते रहना चाहिए जब तक चंद्र ग्रहण समाप्त नहीं हो जाता। ठीक है, मंत्रों का उच्चारण करते रहे। इसके बाद दान भी करें, क्योंकि सुबह जैसे ही वो चंद्र ग्रहण खत्म होगा, हम गंगा जल का छिड़काव करेंगे, तो दान इत्यादि, क्योंकि ग्रहण से दान बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो जब सुबह हो जाएगी तो हमें चंद्रमा की जो चीजें हैं, चावल है, दूध है, चीनी है, शिवलिंग पे चढ़ाना, गाय को भोजन कराना, गरीबों में दान करना, ब्राह्मणों को देना और कन्याओं को देना, ये जो 5 दान है बहुत विशेष हो जाते हैं। जी ठीक है, तो दान करना चाहिए ग्रहण जब खत्म हो जाएगा। मान्या जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि 5 राशि जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है कि इन राशियों पर असर देखने को मिलेगा, उन राशियों को ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए, और 12 राशियों के लिए क्या कोई आपके पास उपाय जो आप बताना चाहेंगे कि चंद्र ग्रहण के दौरान और उसके बाद में अगर कोई उपाय जो 12 राशि है वो कर पाए, 12 राशि के लोग? देखिए, सबसे पहले तो देखिए, जब ग्रहण लग रहा है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके उस समय पे या तो मेडिटेशन स्टेट में जाएं या फिर जो है भगवान का नाम लें। जैसे अगर आप इस समय पर खाना खाते हैं तो वह बहुत ही गलत होता है, क्योंकि वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो कोशिश करें कि आप खाना पहले खा लें और उस समय को अपनी मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए या तो मेडिटेशन करें या फिर जो है किसी एक मंत्र को पकड़े। जैसे मैंने आपको बताया कि ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः, इस मंत्र का उच्चारण करें। जब आप घर में ग्रहण लगने वाला है, जैसे सूतव काल लगता है, उस समय आप जो है सतनाजा ले लें। 7 तरीके के जो अनाज होते हैं, जो कि पूरे फुल जिसको कहते हैं, जो आधे नहीं होते हुए, कटी हुई दालें नहीं होती, उसका सतनाजा ले लें। उसको लेकर अपने घर में घुमा लें और उसके बाद उसको एक जगह पर इकट्ठा करके रख लें और उसके अंदर अपनी ये इंटेंट दें कि आपके घर में जो भी नेगेटिविटी है या आपकी बॉडी में इस दौरान कोई नेगेटिविटी आने वाली है, वो सब इसमें आ जाए। और उसके बाद ये जो है कहीं बाहर आप जो है दान कर सकते हैं। इसके अलावा जो है, जो राशियों के हिसाब से देखिए, क्योंकि सिंह राशि के ऊपर इसका असर पड़ने वाला है, नौकरियों में इसमें दिक्कत आने वाली है, तो सूर्य का अगर वह रेगुलरली सूर्य को जल चढ़ाना, जब ग्रहण लगेगा, या तो वो उस समय जो है ओम सूर्याय नमः का जाप कर ले, या फिर रेगुलरली, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है वो 60 से 90 दिन, नेक्स्ट 60 से 90 दिन देखने वाला है।
तो उस समय पर ये रेगुलरली सूर्य को जल चढ़ाए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर मैं कुंभ राशि की बात करती हूँ तो देखिए कुंभ राशि वालों को इस समय पर बहुत इमेज से लेके खतरा हो सकता है, उनको डिफेम किया जा सकता है, मानसिक पीड़ा उनको हो सकती है। और वाटर, क्योंकि वाटर रिलेटेड ये जो राशि है वो भी वाटर रिलेटेड राशि है, तो इसलिए वाटर एक्टिविटी से इनको जी। बचना है। कोशिश ठीक करेंगे है, कोई भी यानी ऐसी कि वाटर कुछ एक्टिविटीज जरूरी चीजों का ध्यान ऐसी रखना चाहिए, बल्कि डरना नहीं चाहिए। ठीक है, मानिया और नितिशा जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए। देखिए, साल के अंतिम चंद्र ग्रहण को लेकर काशी के प्रकांड विद्वान, काशी विद्वत परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के धर्म विद्या संकाय के वरिष्ठ प्रोफेसर पंडित राम नारायण और द्विवेदी ने इंडिया न्यूज के साथ बातचीत की है, और वो क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है और बताया जा रहा है कि वर्ष का अंतिम चंद्र ग्रहण होगा। साथ ही उसी दिन पितृपक्ष की भी शुरुआत हो रही है। तो ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए काशी के प्रकांड विद्वान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में धर्म विद्या संकाय के प्रोफेसर, साथ ही काशी विद्वत परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री पंडित राम नारायण द्विवेदी जी हैं। इनसे बात करेंगे। गुरुजी, 7 तारीख से चंद्र ग्रहण भी है और साथ ही 7 तारीख को जो है पितृपक्ष का भी लोगों हो रही है। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये योग जो बन रहा है ये दुर्लभ योग है, और मतलब दबी जवान कुछ लोगों ने कहा है कि ये अनिष्टकारी भी है। ऐसा है क्या? देखिए, हमारे धर्मशास्त्रों में इस प्रकार के योग कभी कभी आते हैं। वस्तुतः ये काफ़ी वर्षों बाद इस तरह का योग आ रहा है कि पितृपक्ष का आरंभ हो रहा है और चंद्र ग्रहण उस काल में आ रहे हैं। तो ये योग कभी कभी आते हैं। शास्त्रों में इसके अनेक प्रकार के फल बतलाए गए हैं, और जिन जिन राशियों में जिस प्रकार की स्थितियां हैं उन राशियों के अनुसार इनके दोष और इनके फलों का निरूपण होता है शास्त्रों में। धर्मशास्त्र के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, 2 प्रकार के ग्रहण हमारे ग्रह गोचर पे दिखाई देते हैं। हमारी सनातनी परंपरा में एक उल्लेख है कि चंद्र ग्रहण का जो असौच होता है वो, जिसे सूतक कहते हैं, वो 9 घंटे पूर्व लगता है। जो सूर्य ग्रहण का असौच होता है वो 12 घंटे पूर्व लगता है। शास्त्रों में बतलाया गया है, शशि दिवाकयोर ग्रह पीडनम मति मतंग भुजंगयोरपि ग्रह बंधनम। तो शशि माने चंद्रमा, दिवाकर माने सूर्य, इनको भी ग्रह की पीड़ा झेलनी पड़ती है। इन पर भी ग्रहण लगते हैं। राहु केतु की जो ये छाया है इनको भी ग्रसित करती है। तो यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, यद ब्रह्मांडे तत् पिंडे, जो आकाश में हलचल होगी वही हलचल हम शरीर धारुओं पर, पंचभौतिक शरीर को धारण करके जीने वाले जीवों पर भी उस हलचल का प्रभाव अवश्य दिखाई देगा। भारत के भूभाग में उसका दिखाई देगा। कुछ राजनैतिक उथल पुथल के भी योगायोग दिखाई दे रहे हैं। कुछ उपप्लव, कुछ विप्लव, इस तरह की कुछ संघर्ष की संभावनाएं भी दिखाई दे रही हैं। ये चुनौतियां हैं, इसका सामना मनुष्य ही करता है। मनुष्य के समक्ष ही इस प्रकार की चुनौतियां आती हैं, तो अस्तु उसको तो लोग देखेंगे ही। इस बार का जो चंद्र ग्रहण है, उस चंद्र ग्रहण की एक विशेषता है कि काफ़ी दीर्घ काल तक ये चंद्र ग्रहण रहेगा। इसका असौच वैसे तो आप समझ लीजिए कि 12:57 से लग जाएगा, चूँकि 9 घंटा पूर्व लग जाएगा, और इसका मोक्ष आप समझिए कि वो जा कर के 1:35 के आसपास, 37 के आसपास तक जा रहा है। तो इस काल में जो अच्छे साधक हैं, जो आराधक हैं, जो उपासक हैं, क्योंकि 9:57 से रात्रि में चंद्र ग्रहण आरंभ हो जाएगा, अर्थात 10 बजे के आसपास से चंद्र ग्रहण आरंभ हो जाएगा और लगभग 2.5-3 घंटे का ये काल रहेगा। इस काल में हमारे धर्मशास्त्रों में साधना का भी एक बड़ा फल बताया गया है। जिस प्रकार से चुनौतियों में अवसर देखना, तो इस ग्रहण में जो अच्छे अच्छे साधक हैं, उपासक हैं, आराधक हैं, वो इसमें बड़ी बड़ी साधनाओं के द्वारा सिद्धियों को भी प्राप्त करते हैं। गंगा के भागीरथी के पावन तट पर, पवित्र पोखर में, तालाब में, बड़े जलाशय में, जिसकी जहाँ जैसी स्थिति बनती है वहाँ पर बैठ करके लोग मंत्र सिद्धि करते हैं। जो हमारे साधक हैं उपासना करते हैं, जप करते हैं, होम करते हैं, दान करते हैं, यथाशक्ति जिसकी जैसी श्रद्धा हो, जिसकी जैसी ऊर्जा है। तो साधकों के लिए तो ये काल बहुत दिन बाद आ रहा है, तो साधकों के लिए तो उपासना का काल है। जो गृहस्थी हैं, जो भौतिक
संसाधनों से युक्त हैं, जो व्यवस्थाओं से जुड़े हैं, हम आप जैसे परिवार वाले लोगों के लिए भी इस ग्रहण काल में हमें शुचिता के साथ, पवित्रता के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ पवित्र जलाशय में, गंगा जल में, गंगा जी में, पोखर में, तालाब में, कूप के जल में, जहाँ जैसे यथासंभव उपलब्धता हो उस काल में पूर्ण काल में स्नान करना चाहिए और भगवान नाम का घर में बैठ के स्मरण करना चाहिए। अगर जो वयोवृद्ध हैं, जो बालक हैं, जो अस्वस्थ हैं, उनके लिए अशौच का कोई असर नहीं है। बालक वृद्ध आतुराणाम, बालक वृद्ध और आतुरों के लिए ये प्रक्रिया का निषेध है, वो खा पी सकते हैं। बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा इससे भी बचना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। ये तप का काल है, हम जितनी ऊर्जा तप साधना से करेंगे उतनी ही। तो ज्योतिषियों को आपने सुना, चंद्र ग्रहण से डरना नहीं है बल्कि विशेष चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जीवन पर ना पड़े। बहरहाल इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।